हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो हमने लिया है क्लास 9 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से। एक्सरसाइज हमारी है 3.2, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम का। सभी बेसिक वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं, तो आप वहाँ से मेरे चैनल पर विजिट करके उन सबको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है। बस इसमें 2 स्टेप है, उस सब में एक एक स्टेप हमें करना था। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले रीडिंग करेंगे हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन इज सेइंग टू एस एक्सप्रेस 1.32 एंड 0.35 इज द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कहता है कि इनको एक्सप्रेस करिए दोनों टर्म्स को, और p by q की फॉर्म में, और q जो है डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं आना चाहिए। तो चलिए कर लेंगे सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसे भी हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन पे हम आते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस डिजिट का सॉल्यूशन करना होगा 1.32। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है, 3 पे नहीं है, ऐसे। ठीक है। तो इट मीन्स हम लेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 1.3222। तो रिपीटिंग नंबर हमारा 2 है, ना कि 32। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्योंकि एक ही नंबर डेसिमल का है, इसीलिए एक ही 0 अप्लाई करके 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने। तो देन वी विल गेट, एक नंबर मूव इधर हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इसी के नीचे। तो 1.32 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9x, और ये जो हमारा बचेगा इधर 0, 9, 1 एंड 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर, तो 10 लगाएंगे नीचे, और ये 9 इधर आएगा, और डेसिमल नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड में हो जाएगा, तो आ जाएगा 119 अपॉन में 90। तो इस पार्ट को सोल्व करके हमें ये मिला है। बीच में चाहे तो हम प्लस लगा सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेंगे 0.35। दोनों ही नंबर पर हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है बार, इट मीन्स 0.3535 जो है वो रिपीट हो रहा है। लेट करेंगे हम। अगर समझ आ रहा है क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैम आपका मेथड हमें समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भी प्लीज मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बोथ साइड। चलिए मुझे आप यही लिख के बता दीजिए कि हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया है 100 से। चलो इसी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। देखो फ्रेंड्स, जब हम 10 से कोई भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यूजफुल, कोई हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो मैथ में हर चीज का रीजन होता है। अननेसेसरी कुछ भी नहीं लगा सकते हम, एक डॉट भी नहीं लगा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, अगर हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। इधर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, और इधर भी जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नंबर जो है डेसिमल के लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा, और ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सेम स्टेप सभी क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 से 1 को हमने माइनस करना है, तो लिखेंगे इसी फॉर्म में हम 0, सॉरी इसे हम लिखेंगे 35.35। इसी के नीचे अब हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 0.35। ठीक है, तो चलें देखिए कैसे होगा। 99x आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ हमारे पास आ जाएगा 35, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरोज आएंगी, तो डेसिमल और जीरो दोनों ही अवे हो जाएंगे। नाउ वी विल गेट x इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 19। अब देखिए इन दोनों नंबर का हमें एडिशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यही तो चल रहा है पैटर्न। ये और ये सोल्व कर लिया, अब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। ये लेंगे और ये लेंगे, अब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। तो पेज को थोड़ा मूव कर लेते हैं, इनफ स्पेस हमें मिल जाएगा, और हम अपनी कैलकुलेशंस इजीली कर पाएंगे। यस, दिस इज राइट वे। नाउ वी विल डू edit. We will change the color of the pen so that it will look clearly. Now we will write here 11990 plus
35/9 डेसिमल से हमने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिया है। अब एडिशन करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम will be 990 डिवाइड बाय 90, देन वी विल गेट 11 11 मल्टीप्लाई बाय 119, देन वी विल गेट 1309 प्लस में 10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 35 को तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का हम करेंगे एडिशन, और एडिशन करने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा 1659 अपॉन में 990। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे 3 से, 330 एंड 3 5 जा 3 5 जा 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसा तो कुछ भी अलग से हमें इसमें नहीं करना पड़ा। जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक एक सोल्यूशन कर रहे थे, इसमें हमने 2 सोल्यूशन कर लिए और दोनों सोल्यूशन को फिर हमने लास्ट में ऐड कर लिया। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अगेन रेडी। Question number 6, first of all we will read it. Show that 1.272727 r and is equal to 1.27 बार। yes, हम इसको obviously ऐसे लिख सकते हैं, अगर रिपीट हो रहे हैं ये नंबर तो उस पर हम बार लगा देंगे। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q, क्या हम इनको p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? वेयर p and q are integers and q is not is equal to 0। तो बताइए फ्रेंड्स, कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, हमने अभी तक काफी क्वेश्चन ऐसे किए हैं, तो इसको भी हम करके दिखाते हैं। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन डालते हैं हम इसका। यस, सॉल्यूशन पे आ गए हैं। नंबर लिखेंगे हम अपना 1.27 बार। लेट करेंगे हम इसको x के, तो वी कैन राइट इट 1.2727। ये पता है हम क्यों लिखते हैं 1.2727? हम ये शो करते हैं कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो कुछ नंबर्स हमें अदर साइड मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस करते हैं हम कि ये ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, वी हैव बार ऑन 2 डिजिट्स, देन वी कैन मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो वी विल राइट दिस स्टेप हियर, वी मल्टीप्लाई by 100 both side। friends, be responsible and do practice, more practice and more practice। practice make a man perfect। ओके, तो प्रैक्टिस से जी मत चुराइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होते चले जाएंगे, और प्रैक्टिस का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। नो टेक अ स्ट्रेस, नो टेक बर्डन। अगर टाइम पे अपनी हॉलीडेज का यूज करेंगे आप तो सिलेबस स्मूथली हो जाएगा और सारी चीजें हमारी क्लियर भी हो जाएंगी, और सिलेबस भी हो जाएगा, चीजें समझ भी आ जाएंगी और बर्डन भी नहीं रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से, तो इक्वेशन नंबर 2 हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी वी राइट इक्वेशन नंबर 1 अंडर इट, एंड नाउ वी सब्ट्रैक्ट इट। यस, 99x हमें इधर से मिलेगा, इधर से मिलने वाला है हमें ओनली 126, फिर डेसिमल के बाद बचेगा 0, और 0 डेसिमल हम दोनों ही हटा देंगे यहाँ से। ओके, अब हमारे पास ये आ गया, तो हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 126 अपॉन में 99, तो ये कैंसिल हो सकता है, ऑब्वियसली कैंसिल होगा ये 3 से, और 9 से भी तो हो सकता है। 9 1 जा 9 4 जा एंड 9 से 11। ठीक है, तो क्या मिला हमें 14/11। P अपॉन Q की फॉर्म में हमें लिखना था, P अपॉन Q की फॉर्म में हमने लिख दिया है 14/11, यानी इस नंबर को हम 14/11 एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ओके, और दूसरी जो हमारी कंडीशन थी, हमारा Q जो है वो इज नॉट इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन राइट हियर टू फुलफिल अवर आंसर, हेंस 1.2727 ओके कैन बी एक्सप्रेस। उसने पूछा था ना क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यस वी कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, in the form of p by q, and their p and q are integer। ये पूरा लिख सकते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। p and q are integers and q is not equal to
0। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन अपना सोल्व कर दिया है। आंसर हमने दोनों क्वेश्चंस के निकाल दिए फ्रेंड्स। एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है, बट आपकी प्रैक्टिस अभी रिमेन रहेगी। आपको सारे एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। एग्जाम्पल का अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो मुझे जरूर लिख के भेजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नहीं लिखेंगे, नहीं बताएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ओके देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।